नमस्कार, मैं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। कानपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर के एकता मर्डर केस ने समाज में महिलाओं के प्रति सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे को एक बार फिर से उठाया है। इस घटना के बाद यूपी महिला आयोग ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं, जिनमें जिम में महिला ट्रेनर की नियुक्ति, महिला टेलर द्वारा महिलाओं के कपड़े नापने की व्यवस्था और बुटीक और ब्यूटी पार्लर में महिलाओं को ही महिला ग्राहकों की सेवा देने की आवश्यकता शामिल है। इस मुद्दे पर राजधानी लखनऊ में जब हमारी संवाददाता उंजिला ने लोगों से बातचीत की तो महिला दृष्टिकोण से ये बात सामने आई है कि उन फैसलों का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा और आत्मसम्मान देना है। उंजिला ने एक महिला से बातचीत के दौरान ये सुना कि इन फैसलों की महिलाओं को अपने निजी मामलों में अधिक आत्मनिर्भर मिलेगी। हमें जिम में महिला ट्रेनर और ब्यूटी पार्लर में महिला कर्मचारी की जरूरत इसलिए है क्योंकि इससे हमें और हमारी पहचान को और सम्मान मिलेगा। महिला सुरक्षा की दिशा में ये एक सकारात्मक कदम है। ये तो एक महिलाओं का उद्देश्य हो गया, एक महिलाओं की टिप्पणी हो गई, लेकिन चलिए हम बात करते हैं कुछ अन्य महिलाओं के बारे में, जिन्होंने कहा कि हमें पुरुषों के मुकाबले अपनी रक्षा के लिए अधिक सतर्क रहना पड़ता है और इन फैसलों में हमें व्यक्तिगत रूप से एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा। दूसरी ओर कई पुरुषों ने इन फैसलों पर सवाल उठाए हैं। कुछ ने इस महिलाओं के प्रति विशेष सुविधा देने की बजाय समाज में समानता की भावना को काम करने वाले कदम उठाए। यदि हम महिलाओं के सम्मान अधिकारों की बात करें तो हमें इन भेदभावपूर्ण फैसलों को बचना चाहिए। हम एक साक्षात समाज की बात करें जहां पर व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए। ये सवाल अब भी खड़ा है, क्या ये फैसले समाज में समानता के साथ लागू किए गए हैं? महिलाओं को सुविधाएं देने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के फैसले सही हो सकते हैं, लेकिन क्या पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता को खतरे में डाल सकते हैं? ये भी विचारणीय है। कानपुर के एकता मर्डर केस ने महिलाओं के प्रति हिंसा और सुरक्षा के मामलों को उठाया है, जिसके बाद यूपी महिला आयोग के फैसले समाज में चर्चा का विषय बन गए। जहां एक और इन फैसलों को महिलाओं के हक में कदम माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर समानता की बात करने वाले लोग इन फैसलों के खिलाफ हैं। अभी देखना होगा कि समाज इन बदलावों को किस हद तक स्वीकार करता है और क्या ये फैसले समाज में सकारात्मक बदलाव ला पाएंगे। कानपुर के बड़े हादसे के बाद महिला आयोग का बड़ा फैसला आया है कि लेडीज़ के कपड़े सिर्फ लेडीज़ सिलेंगे, जेंट्स नहीं सिलेंगे। दृश्यम 2 के बाद अब दृश्यम 3 आया है, जहां महिलाओं को मारने के बाद डीएम के ही घर में छुपा दिया। 4 महीने के बाद मिली लाश। हम लोगों से जानेंगे कि अगर महिला ही टेलर महिला का सिलेंगी कपड़ा तो पुरुषों का क्या होगा। आखिर पुरुष कहाँ जाएंगे? जो नए नए फैशंस निकलते हैं, प्लाजो निकलते हैं, बुटीक के जो कपड़े निकलते हैं, आखिर उन डिज़ाइनर कौन करेगा? डिज़ाइन तो आते ही रहते हैं, काटना भी अच्छे से होता है। हम लोगों से जानेंगे, हम बुटीक में जानेंगे महिलाओं के, अगर महिला के कपड़े सिर्फ महिला सिलेंगी तो पुरुषों का क्या होगा। पहली बात तो महिला के कपड़े महिला सिल ही नहीं पाएंगी, क्योंकि वो होल्ड कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती है, बुटीक चला सकती है, लेकिन काम नहीं कर सकती। जो कारीगरी लाइन है वो सिर्फ पुरुषों पे डिपेंड है, पुरुषों पर ही डिपेंड है। कपड़े सिलना ही बंद हो जाएंगे अगर पुरुष इसमें नहीं सहयोग करेंगे। नहीं होंगे, हाँ, नहीं होंगे, क्योंकि जितना छोटा तबका है कारीगरी का तबका, सब पुरुष ही होते हैं। महिला सिर्फ होल्ड कर सकती है, सिल भी सकती है, लेकिन उतना टैलेंट के हिसाब से, उतनी कारीगरी के हिसाब से नहीं सिल सकती जितना पुरुष कर सकते हैं। हाँ, जो महिला घर से सिलती हैं, जैसे कि लोकल कपड़े, देखिए घर से सिलने वाले कपड़े बस घर ही तक सीमित रहते हैं। आप सोचिए पार्टी वेयर बन जाए या किसी अच्छे फंक्शन के लिए बन जाए, वैसे जब तक उनमें पुरुषों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक जो है वो नहीं बन पाएंगे कपड़े अच्छे से। देखिए महिलाएं मेजरमेंट ले सकती हैं, होल्ड कर सकती है, लेकिन काम तो बनाने का पुरुषों का ही होता है ना। एक कपड़ा बना ले की महिला चलो, लेकिन जितनी क्वांटिटी में कपड़े बनते हैं, पुरुषों के सहयोग के बगैर कैसे बनेंगे। आजकल के लोग अपनी लड़कियों को सिखाना ही नहीं चाहते हैं सिलाई उलाई। सही कहा इन्होंने कि महिलाएं होल्ड कर सकती हैं, महिलाएं मेजरमेंट ले सकती हैं, मगर महिलाएं जो हैं इनके हिसाब से अच्छे कपड़े नहीं सिल सकती हैं। पुरुषों से जानेंगे, अगर पुरुष उधर पूछते हैं, अंकल कटिंग कर रहे हैं, हम उनसे जानेंगे कि जो ये हुआ है कानपुर में कांड, उसके बाद महिला के कपड़े सिलेंगे, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, महिला कपड़े खैर कारीगर तो कारीगर ही बनाएंगे, क्योंकि उनके बगैर काम नहीं चल सकता। और ये जो घटना हुई बड़ी दुखद है। ये पुरुषों पे प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं हम लोग, कारीगर जैसे हैं हम कटिंग करते हैं, कारीगर हैं, काम करते हैं। अब इन पे जो शक की नज़र से भी देखा जाने लगेगा इनको। फिर कोई लेडीज़ जो है नाप देने में कतराएगी, ये गलत है।
हमारे हिसाब से गलत है ये। और वैसे भी बुटीक में जो है बिना कारीगर से काम नहीं हो सकता। बिना कारीगर के काम नहीं हो सकता, महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं। हाँ, कारीगर के बगैर काम नहीं हो सकता। कारीगर के बिना काम नहीं हो ऑनर है वो, ऑनर हैं वो देख रेख कर सकती हैं, कस्टमर से बात कर सकती हैं। बाकी काम शुरू होता है मास्टर से और कारीगर से शुरू होता है। तो किस तरह के और कितने प्रकार के आप कपड़े सिल लेते हैं? यहाँ पे हर प्रकार के कपड़े सिलते हर हैं। प्रकार के गाउन, हाँ, सब साड़ी, लहंगे वाली सब साड़ी, सब कुछ सिल लेते हैं। आपके इस पर क्या प्रतिक्रिया? अगर महिलाएं ही महिलाओं के कपड़े सिलेंगी और पुरुष नहीं सिलेंगे, अगर जो महिलाएं घर से ही काम कर रही हैं, जिनके पास काम तो कर रहे हैं मगर रहने दुकान खोलने की जगह नहीं है, अब तो बड़ा आयोग का फैसला भी, महिला आयोग का फैसला आ गया है कि महिलाएं सिल सकती, इस पर आपकी क्या राय है? लेडीज़ तो उतना काम नहीं कर पाती हैं, लेकिन जेंट्स लोग तो सारे डिजाइन बना लेते हैं। हाँ, लेकिन आप सिल सकती हैं, आप में इतनी क्षमता नहीं कि आप गाउन बना सके, पेटीकोट बना सके। बिल्कुल। तो आप क्यों कह रही हैं फिर कि कारीगरी कर सकते हैं? आपके अंदर भी हुनर है। हाँ। आप इस वजह से यहाँ पे खड़ी हैं। तो आप अगर पेटीकोट भी सिल लेती हैं, आप ब्लाउज, कटिंग ब्लाउज, ब्लैक ब्लाउज हो गया, जी, जी। शरारा, आप सब सिल लेती हैं। जी। तो आप फिर ये क्यों कह रही हैं? हाँ। खैर, हम आगे भी जानेंगे। इस पर आपकी क्या राय है इसी क्वेश्चन पे? अगर महिलाएं हैं, महिलाओं का कपड़ा सिर्फ महिलाएं सिलेंगे तो पुरुष कहाँ जाएंगे? पुरुष के बगैर देखिए कुछ नहीं हो सकता है। पुरुष के बगैर कुछ नहीं हो सकता। लेडीज़ अकेले इतना बड़ा धमाल नहीं संभाल सकती, ठीक है ना। तो जो लोग जो हैं काम कर रही हैं, बहुत सी बुटीकें ऐसी हैं जहाँ बिना पुरुष के वो लोग कुछ कर ही नहीं सकती हैं। बिना पुरुष के कुछ कर ही नहीं सकती हैं, बुटीक तो खोल लेती है काफी। क्योंकि बहुत सी बुटीकों पे अभी उनको कटिंग ही नहीं आती है। मास्टर के बगैर उनका कुछ हो ही नहीं सकता, ये चीज़ है। मास्टर के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। कस्टमर्स भी हैं, हम कस्टमर से भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है। इस पर आपकी क्या राय है? अगर महिला ही महिला के कपड़े सिलेंगे, पुरुष नहीं सिलेंगे, आखिर पुरुषों पे क्या असर पड़ेगा और महिलाओं पे असर क्या पड़ेगा? जो महिलाएं घर से कपड़ा सिलती हैं, उनको दुकान नहीं मिलती है, उनके घर वाले कहीं ना कहीं सिलने नहीं देते, इस पर आपकी क्या राय है? आया है क्या? कानपुर के बड़े हादसे के बाद ऐसा डिसीजन आया है। अच्छा, मुझे नहीं लगता ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन के लिए पॉसिबल है, क्योंकि रीज़न क्या है ना कि जैसे मान लीजिए जो अभी मैम ने एक बात कही थी कि जब बल्क ऑर्डर की बात होती है तो वहाँ पे महिलाओं के लिए एक चैलेंज हो जाएगा कि इतना ऑर्डर पूरा कैसे करें। आप जैसे यहाँ पे इस बुटीक में खड़े हैं, हम डालीगंज जैसे शहर में, आप इनके पास देख लीजिए इतना वर्कलोड है कि इनके पास काम करने के लिए समय नहीं है। ऑलरेडी इन्होंने 4 मेल पर्सन्स लगा रखे हैं कि भाई वो कटिंग करेंगे, सिलाई करेंगे, तो ये फिनिशिंग टच दे सकती हैं, नाप ले सकती हैं। ये महिलाओं के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि महिलाओं के पास 4 काम और भी हैं, फैमिली है, घर है, बच्चे हैं, सारी चीज़ें हैं। तो कैसे हो सकता है वो इतना वर्कलोड कर ही नहीं पाएंगी? तो ये तो अब पता नहीं, मुझे नहीं पता है महिला आयोग ने ये डिसीजन क्यों दिया, किस बेस पे दिया है, पता नहीं। तो हो सकता है उनका कुछ। जहाँ कानपुर में ट्रेनर ने ट्रेनी की हत्या करके डीएम के घर पे दफना दिया था। 4 महीने बाद मिले दृश्यम 1, 2 देखने के बाद दृश्यम 3 आई है अब ये। तो ये मुझे लगता है कि इसके लिए पहले पर्टिकुलर तो जिम ट्रेनर्स के ऊपर एक एक्शन होना चाहिए। वहाँ पे ये चीज़ की जा सकती है कि भाई नहीं, वहाँ लेडी ट्रेनर ही रखिए लेडीज़ के लिए। अब ये तो देखना ये पड़ेगा ना कि लेडीज़ इस बात को कैसे लेती हैं कि नहीं, हम जिम में जाएंगे तो हमको ट्रेन लेडी करे या मेल करे या फीमेल करे, इसको लेडीज़ कैसे लेती हैं, ये उनकी मेंटालिटी की बात है, उनका माइंडसेट। क्योंकि लेडीज़ को जाके वो बोलना चाहिए ना कि आप मुझे फीमेल ट्रेनर दीजिए। आप क्यों इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम मेल ट्रेनर मेरे को मतलब ट्रेनिंग दे, ये हमारा कहने मतलब। अब उसको लेके वो सारी चीज़ में अगर महिला आयोग इस चीज़ का डिसीजन दे रही तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता कहाँ तक सही है। ये तो उनका डिसीजन हो सकता है वो। मगर इस पर आपकी क्या राय है? उनका डिसीजन तो उनका है। नहीं, महिलाएं अगर इस चीज़ में आती हैं, कर सकती हैं, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा कर सकती, बट क्वांटिटी उतनी नहीं मैनेज हो सकती। लड़कियाँ बढ़ा दें? लड़कियां अब इसके लिए जी पढ़ा दे। आप अपनी पढ़ाई छुड़वा के लड़की को सिलाई का काम सिखवाएंगी? फैशन डिजाइनर सिर्फ पेन और कलम चलाते हैं, मशीन नहीं चलाते हैं। त्यागी ने बिना पढ़ाई लिखाई किए कितने कपड़े बना लिए उसने? मेट गाला में रेड कारपेट पे थी, खुद सिलाई करके। हाँ। अब सब खुद कर रही, खुद मैनेज कर रही। वो तो भी क्या अकेले उनके साथ हेल्पर्स नहीं है? मम्मी है, मम लेडी स्टाफ है। लेडीज स्टाफ है। तो ऐसा सब जगह नहीं हो सकता, ऐसा सब जगह नहीं हो सकता। ये भी है ना कि नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर या पीटी उषा या जितनी लेडीज़ हमारे पास या जितने मेल्स हैं, अब वो 140 करोड़ से ही तो निकले हैं।
तो सब उनके बराबर के तो नहीं हो सकते ना। अब आप कह रही है एक लेडी है XYZ जो रेड कारपेट पे जो भी कर रही, तो अब उनकी तरह सब नहीं हो सकती। सबकी अपनी एफिशिएंसी है, सबकी अपनी चीज़ें करने के तरीके हैं। तो ये कैसे कह सकती हैं कि हर लेडी वो हो जाएगी। जिम से सिलाई के काम का क्या मुकाबला? हमने वहाँ भी बाइक ली है। हाँ, तो उससे सिलाई का काम का क्या मतलब? जिम की चीज़ें अलग हैं, यहाँ पे काम अलग तरीके से होता है। इनके हिसाब से बिल्कुल गलत फैसला। खैर, ये तो रही बात अपने अपने मुद्दे, अपने अपने ओपिनियन की। अपने अपने ओपिनियन है, अपना अपना ओपिनियन है सबका। कहीं ना कहीं सही भी है एक हद में और कहीं ना कहीं गलत भी है। जिम ट्रेनर में भी जिम फीमेल ही रहनी चाहिए। जैसे योगा में फीमेल ही योगा रहती है, वैसे इसमें भी जिम में भी फीमेल ट्रेनी ही रहनी चाहिए। मैं उजला, श्री न्यूज़, लखनऊ।